बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप में से अक्सर लोग परेशान होते हैं कि भाई विज़िट वीज़ा मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपने ट्राई ही वीज़े दुबई और सऊदी अरेबिया की हैं। ऐसे ममालिक भी हैं जो आपको ऐसे करके वीज़ा देते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर इंडिया से है, आप इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद हैं या फिर अपने मुल्क से बाहर मौजूद हैं, तो आप विज़िट वीज़ा 1 महीने का आप 3-4 दिन में भी और आप चाहें तो उसे आप 3-4 घंटे में भी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अज़रबैजान के विजिट वीज़ा की। इसकी शराइत क्या है, सबसे पहले हम आगाज़ शराइत से करेंगे और फिर प्रैक्टिकली स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो शराइत में सबसे पहले जो चीज़ है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें जो बेसिक हैं, वो एक आपका वैलिड पासपोर्ट है, 6 महीने तक मिनिमम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और एक आपकी पासपोर्ट साइज जो तस्वीर है वो है। 2 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब वीजा आप चाहें तो 5 दिन में भी ले सकते हैं, वीजा आप चाहें तो 5 घंटे में भी ले सकते हैं। उसकी फीस की बात हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि इसमें फीस का फर्क आ जाता है। 3 किस्म के वीजे होते हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्मल वाला, अर्जेंट वाला या मोस्ट अर्जेंट, कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वीजा उतना जल्दी मिल जाता है। सिर्फ फीस का फर्क होता है, बाकी प्रोसेस आपका सेम ही रहता है। आपको जब ये वीजा इश्यू हो जाता है तो वीजा इश्यू होने के बाद 90 दिन ये वीजा वैलिड रहता है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको अज़रबैजान का सफर करना जरूरी होता है, और जब आप एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मिलते हैं 30 दिन। 30 दिन आप स्टे अज़रबैजान में कर सकते हैं। इसी तरह जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा अप्लाई होने के बाद जब आपकी वीजा की अप्रूवल आती है तो अप्रूवल वाली जो एक कॉपी है वो प्रिंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब अज़रबैजान पहुंचेंगे तो सबसे पहली जो चीज डिमांड की जाएगी वो आपके वीजा का प्रिंट डिमांड किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फीस पे हम बात करें। अगर आप नॉर्मल वाला वीजा अप्लाई करते हैं तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपए में या 7,000 रुपए में, इतने में आपको मिल जाता है, क्योंकि करेंसी का अप डाउन चलता रहता है। ये आपके 20 से 25 डॉलर लगते हैं। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है तो आप देख लीजिए कि 20-25 डॉलर कितने बनते हैं। तो ये वाली अमाउंट आपको चाहिए होती है नॉर्मल वीजा के लिए, यानी आपका 3 से 5 दिन में वीजा अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपको अर्जेंट वीजा चाहिए तो फिर ऐसी सूरत में 50 से 55 डॉलर, जो पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपए बनते हैं, ये आपको वीजा आपको मिल जाता है 3 से 4 घंटे में। आपको 3-4 दिन वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ये वीजा जो है ये सिंगल एंट्री वीजा है, टोटल 30 डेज का है। आप एक दफा अज़रबैजान से आउट हो गए, चाहे आप 10 दिन रहे, 7 दिन रहे, 15 दिन रहे, दोबारा आपको इस पे एंट्री नहीं मिलेगी। ये वीजा आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि आपका वीजा इन केस किसी भी वजह से अगर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने की चांसेस वैसे बहुत कम है, और स्पेशली जो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद हैं, हम बात कर लें यूएई की, सऊदी अरेबिया की, ओमान की, कतर की, तो वहां पर अगर आप मौजूद हैं तो फिर वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर है। और इन केस अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो जो पेमेंट आप जमा कर चुके होते हैं, जो इसकी फीस होती है, वो नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद आ जाते हैं कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपको बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके वीजा के लिए नहीं चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए चाहिए। अल्लाह ना करे अज़रबैजान में होते हुए आपकी तबीयत खराब होती है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई मसला होता है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगी। अगर आप 7 दिन की इंश्योरेंस लेते हैं तो टोटल 700 रुपए पाकिस्तानी में, तकरीबन 750 रुपए में आपको ये मिल जाती है। अगर यही इंश्योरेंस आपको चाहिए 1 महीना के लिए, यानी आपने 1 महीना स्टे करना है, तो आपको मिल जाएगी तकरीबन 2,000 रुपए पाकिस्तानी में। तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है अगर आप ट्रेवल करना चाहेंगे तो वीजा लगने के बाद। अब सवाल ये आता है कि इंश्योरेंस होगी कैसी, कहां से मिलेगी? बिल्कुल सिंपल है, आपके शहर में हर जगह पे इंश्योरेंस ऑफिस मौजूद हैं जो लोगों को इंश्योरेंस करके देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप गूगल में जाएं, आप लिखें ट्रैवलिंग इंश्योरेंस इन लाहौर, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस इन कराची, इन इस्लामाबाद, इन रियाद, इन जद्दा, इन दमाम, आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे। किसी ऑफिस जाके विजिट करके वहां से करवा लें, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से भी ये वाली इंश्योरेंस आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपके पास कुछ ना कुछ पेमेंट करेंसी मौजूद होनी चाहिए,
क्योंकि आप दूसरे मुल्क का सफर कर रहे हैं, वहां पे एज ए विजिटर जा रहे हैं। यहाँ पे वीजा की भी बहुत सारी किस्में हैं, आप जिस किस्म का वीजा चाहेंगे वो आगे जाके मैं लिस्ट भी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीजा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, वहां पे अखराजात तो आपको चाहिए होंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके हाथ में कोई पेमेंट होनी चाहिए, वो डॉलर की सूरत में हो, वो अजरबैजान की करेंसी हो, कोई भी करेंसी हो, ताकि वहां पे पहुंच के आपको अखराजात जो करना होते हैं उसके लिए एक नॉर्मल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अजरबैजान में 15 दिन से ज्यादा का स्टे करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में उनका स्टेट माइग्रेट का एक डिपार्टमेंट है, वहां उस डिपार्टमेंट में जाके आपको वहां पे अपनी एंट्री करवाना होती है कि मैंने यहाँ पे 15 दिन से ज्यादा स्टे करना है, तो वहां पे एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आपका स्टे 15 दिन से कम है तो ये भी कोई झंझट नहीं है, लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, इजी है। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है कि 15 दिन से ज्यादा स्टे करना है, तो फिर आपको उनके स्टेट माइग्रेट का जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपको एंट्री करवाना होती है। आइए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वीजा अप्लाई कैसे करते हैं। ऐसे करके अप्लाई होता है और फिर ऐसे करके वीजा निकलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है। वेबसाइट आपके सामने मैंने यहाँ पे खोल ली है और इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं 3 से 5 दिन में, 24 घंटे में या 3 से 5 घंटे में। 3 किस्म की यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जो भी आपको चाहिए हो, जितना जल्दी वीजा चाहिए हो आपको इतना जल्दी ये वीजा मिल सकता है। टॉप पे यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, अप्लाई के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आपको वीजा चाहिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, उसके बाद अर्जेंट है, ये सुपर फास्ट है। तो इनकी यहाँ पे फीसेस भी लिखी हुई हैं, $59 है, यहाँ पे $119 है, $149 है। तो ये कीमतें जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे होंगे वो हो सकता है इसमें मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन ये इस वक्त की जो कीमतें हैं वो सामने आपके हैं। हम करते हैं नॉर्मल वाला, स्टार्ट वीजा एप्लीकेशन पे हम जाके क्लिक करते हैं और उसके बाद डाटा फिल करेंगे। डाटा फिल करने में बिल्कुल आसानी है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। आप यहाँ पे अगर इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है उस बारे में पूछा गया है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट किस किस्म का है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सा है, वो नॉर्मल पासपोर्ट है, डिप्लोमेट है, कौन सा है। तो हमारे पास, क्योंकि आम बंदे के पास एक जो पासपोर्ट होता है वो नॉर्मल पासपोर्ट ही होता है, तो हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सेलेक्ट कर देंगे। कंटिन्यू और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पास पर्पस ऑफ विजिट आपका क्या है। जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे वीजे हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टूरिज्म वीजा मिल सकता है, बिजनेस वीजा है, इसी तरह साइंस, एजुकेशन, लेबर, कल्चर, स्पोर्ट्स, जिस किस्म का भी वीजा आपको चाहिए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा। पर्सनल ट्रिप है, अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कोई मैच वगैरह आप देखना चाह रहे हैं, अजरबैजान में कोई ऐसे गेम वगैरह हो रही है, तो उसके लिए आप स्पोर्ट वीजा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे टूरिज्म। टूरिज्म को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट देना होगी कि किस डेट को आप अराइवल करना चाहते हैं अजरबैजान में। तो यहाँ पे आपने डेट दे देनी है। जिस तरह यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 31 अगस्त और उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट डे होगा वो होगा 31 अगस्त और एंड डे आपका जो होगा 29 नवंबर। यानी आपको टोटल 3 महीने मिलेंगे। इन 3 महीने के अंदर आप अजरबैजान में एंटर हो सकते हैं। जब आप एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे 30 दिन। 30 दिन के अंदर अजरबैजान आपको छोड़ना होगा। यहाँ पे उसकी प्राइस भी बताई जा रही है। नीचे आपको बताया जा रहा है कि ये वीजा 3 से 5 दिन के अंदर आपको मिलेगा और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे आ जाता है कि आपने अपना डाटा फिल करना है, यानी आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे सेकंड नेम है आपका, अदर नेम है, गिवन नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, किस मुल्क में आपकी पैदाइश हुई है, यानी आप पाकिस्तानी इंडियन है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद आपकी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, आपका शोबा क्या है, ऑक्यूपेशन। इस बारे में लोग परेशान हो जाएंगे, यार मैं तो लेबर हूं, मैं ड्राइवर हूं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी या इंडियन है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और इसी से आप फायदा हासिल कर पाएंगे।
आपका मोबाइल नंबर, जिस कंट्री में आप इस वक्त रह रहे हैं, आप पाकिस्तान इंडिया में हैं, आप किसी बाहर के मुल्क में मौजूद हैं, आपको उसी मुल्क का यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको देना होगा अपना एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है, जो आपके जन्म पत्र पे लिखा होता है, वो वाला एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको देने होंगे ईमेल एड्रेस। ये फॉर्म में जल्दी से फिल कर लेता हूं और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर एक चीज का मैंने जिक्र किया था कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका शोबा क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे शोबे मौजूद हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर है, आर्टिस्ट है, कम्युनिकेशन है, ड्राइवर है, एजुकेशन, इंजीनियर, बहुत सारे शोबे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपका अगर शोबा यहाँ पे नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड पे जाके अदर पे क्लिक कर देना है और आपका मसला यहाँ पे हो गया हल। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल देते हैं और ईमेल आईडी और सारा डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद कंटिन्यू और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू और नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और चले गए हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए हमारे स्टेप जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं। आपके कंट्री रीजन से जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी, अराइवल डेट थी, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद पासपोर्ट डिटेल। अभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, वो होगा पेमेंट का ऑप्शन। तो ये वाला फॉर्म हम फिल यहाँ पे जल्दी से करेंगे। यहाँ पे है पासपोर्ट नंबर, आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है। यहाँ पे पासपोर्ट की आपकी जो इश्यू डेट है वो दे देनी है। उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आपको अटैच करना होगी। कॉपी ऑफ पासपोर्ट के लिए ये देखिए, ये जो फ्रंट पेज यहाँ पे उसने दिया हुआ है, इसी तरह का फ्रंट पेज आपने स्कैन करना है। सुस्ती नहीं करनी है, मोबाइल से तस्वीर बना के अपलोड नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, सुस्तियां करते हैं ऐसे कामों में। तो ये आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए और ये वाला पेज सिर्फ काफी है, बाकी का जो साथ वाला पेज है उसकी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज पे जाना है, अपना पासपोर्ट जो है आपने यहाँ से इसके साथ अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। और उसके बाद चलते हैं मजीद नीचे, एड्रेस इन अजरबैजान। अजरबैजान में आपने स्टे कहाँ पे करना है। जाहिर है आप अजरबैजान जा रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्लान तो होगा, कोई दोस्त है आप वहां पे होंगे, या फिर आप टूरिज्म की गरज से जा रहे हैं तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे आपने रहना है। तो आपने अपना स्टे यहाँ पे लिख देना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपने एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे जो मजे की बात है कि आपको अकोमोडेशन की भी जरूरत नहीं है। आप अपना होटल बुकिंग भी एडवांस में नहीं करेंगे, होटल बुकिंग की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली वाज़ेह तौर पे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। सिर्फ सिटी आपने लिखना है और एक शॉर्ट सा एड्रेस वहां पे दे देना है। शॉर्ट सा एड्रेस देने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपने जाके इस पे क्लिक करना है, आपने इसको कंफर्म करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन पे जाके आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेमेंट के प्रोसीजर पे। यहाँ पे देखिए आपको $59 का कहा जा रहा है कि आपने $59 यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड सर्विस 3 से 5 दिन है, ये भी यहाँ पे डिटेल बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह यहाँ पे आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आपकी ईमेल आईडी आ रही है, पासपोर्ट नंबर आ रहा है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे गौर से देखनी है, वेरीफाई करनी है, अदरवाइज आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ नीचे जाके भी आपको वही पेमेंट दिखा रहा है। कंटिन्यू टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे और पेमेंट के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या फिर डेबिट कार्ड होना चाहिए। किसी भी किस्म का कार्ड जो आपके पास आम एटीएम कार्ड होता है उससे भी आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये इंतहाई पर्सनल सीक्रेट चीजें होती हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पे नीचे जाके क्लिक करना है। डेबिट कार्ड से आपने अगर पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड को क्लिक करेंगे, अगर पेपाल से करनी है, अगर आपके पास पे विद कार्ड है, कुछ भी है, तो नॉर्मली लोगों के पास डेबिट कार्ड ही होता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी देनी है, कार्ड का जो CVV कोड देना है और उसके बाद आपने प्लेस ऑर्डर पे जाके क्लिक कर देना है। याद रखिएगा ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो वीजा अप्रूव होता है वो हमेशा आपकी ईमेल आईडी पे ही रिसीव होता है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे जाके आप अपने लिए अजरबैजान का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।